होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आज मैं बात करूँगी पैरों में काले काले धब्बे, भूरे, नीले और कुछ ब्राउन कलर के जो धब्बे होते हैं और उन धब्बों की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ कॉस्मेटिक रीजन होता है, उन्हें झेलने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी यह स्वास्थ्य के स्थिति को भी दर्शाता है। तो ऐसी अगर स्थिति है, आपके पैरों में जो भूरे या लाल रंग के या नीले रंग के जो धब्बे आपको पड़ रहे हैं, इससे हम लोग मेडिकल भाषा में सैम्बर डिजीज बोलते हैं। इस सैम्बर डिजीज में इसका एक मुख्य लक्षण यह होता है कि यह सिर्फ धब्बों के रूप में दिखते हैं, इसके कोई आकृति नहीं होती है, जैसे भी कहीं गोल है कहीं लंबे है, ऐसे छीटी छीटी टाइप का आपको इस तरह के दाग धब्बे वही लोअर लेग में आपको दिखाई देगा। जो नीचे वाले भाग होते हैं, तलवों से जो ऊपर होते हैं, उस जगह में यह बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इस सैम्बर डिजीज का कारण यह होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं लंबे समय तक खड़े रहने का काम करते हैं। खड़े रहने वाले काम करने वाले लोगों में यह बहुत देखा गया है। कुछ लोग का सिटिंग वर्क होता है, बैठ के लगातार काफ़ी देर तक बैठकर काम करते हैं, वैसे लोगों को भी यह होता है। कुछ लोगों को यह किसी बीमारी, लंबी बीमारी की जो दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उसकी वजह से इस तरह से पैरों में धब्बे उभर कर आते हैं। उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी होने के बाद भी यह समस्या होती दिखाई देती है। किन्हीं लोगों में यह जो समस्या है वह जेनेटिक भी होती है और कुछ लोगों की जो समस्या है बहुत दिनों से हाइपोथायराइड है या शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में अमूमन देखा जाता है। या जिन लोगों को अर्थराइटिस की भी समस्या है उन लोगों को भी यह देखा जाता है। तो यह सैम्बर डिजीज में बात कर लेते हैं कि क्या क्या एहतियात रखनी पड़ती है। इसके लिए आप स्पॉट स्टेकिंग मोजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पैरों को थोड़ा गर्म रखे, थोड़ा सा आराम दे। और इसके अलावे आप अगर खड़े रहने का वर्क करते हैं या चूँकि सैम्बर डिजीज का जब ट्रीटमेंट होता है तो उस समय यह देखा जाता है कि इसका कारण क्या है। बहुत देर तक खड़े रहने का कारण है, बहुत देर तक बैठने का सिटिंग वर्क करने का है, या कोई बीमारी की आप दवाइयाँ ले रहे हैं। तो इस तरह से इसको समझा जाता है। अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं और खड़े रहने की वजह से इस तरह की समस्या आपको हुई है, तो सलाह दी जाती है, कोशिश की जाती है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में बैठे या चल कर मूवमेंट करें, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वह पूरे शरीर में फैलता रहे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो जो आरबीसी है ब्लड में वह स्किन में जम जाती है। और ऐसे लोगों को एक और सलाह दी जाती है कि जैसे जिनकी समस्या बहुत लंबी बीमारी की दवाइयाँ जो खा रहे हैं लंबे समय से, उसकी वजह से अगर हुई है तो उन दवाइयों को अगर वो छोड़ सके तो छोड़ना पड़ता है, और नहीं छोड़ सकते हैं तो उसके साथ साथ उनके सपोर्टिंग कुछ ऐसी दवाई दी जाती है जो इस तरह की समस्या का निदान कर सके। इसके अलावे ऐसे लोगों को सोते समय पैर को थोड़ा सा ऊंचाई पर रख कर सोने की सलाह दी जाती है। और जो जिन्हें बैठने का बहुत सिटिंग वर्क है, तो वैसे लोगों को यह बताया जाता है कि आप अपने पैरों के नीचे कुछ ऊंची सी टूल वगैरह या कुछ रख ले, जिससे पैर आपके ऊपर की तरफ रहे, जिससे यह जो आरबीसी जो आपकी स्किन में जमती है वह जमना दूर हो जाए। इसके अलावे आपको साइट्रिक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर फल फ्रूट या भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं होता है तो आप विटामिन सी की गोलियां भी ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी अगर कोई होम्योपैथिक दवा है तो इसमें बर्बेरियस एक्विफोलियम मदर टीचर को आप कॉटन में लेकर
पैरों में लगा सकते हैं और साथ में पैरों में मसाज करें। नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करनी चाहिए। मसाज करने से भी इस समस्या में बहुत ज़्यादा निदान होने की संभावना होती है। अगर तुरंत में इस तरह की समस्या उभर कर आई है तो आप मसाज करके भी बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में बर्बेरियस एक्विफोलियम को आप कॉटन में लेकर उनके मदर टीचर को यह लगा सकते हैं। और अगर वैसा नहीं हो सकता है तो आप किसी नारियल के तेल या किसी ऑलिव ऑयल में आप बर्बेरियस एक्विफोलियम की मदर टीचर को मिलाकर इससे पैर की मसाज की जा सकती है। इससे बहुत जल्दी ही लाभ मिलने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावे ब्रोथोपस 30 का प्रयोग करने को देते हैं, जिससे भी यह बहुत जल्दी ही इस तरह की समस्या का समाधान होता है। इसके अलावे आप लैकेसिस का उपयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह होती है कि व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति, अब व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा है तो उस अनुसार जो दवाइयाँ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे वो जल्दी ही आराम पा सकते हैं। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं और उन दवाइयों के प्रयोग से इस तरह की समस्या का निदान हो सकता है। तो यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अपनी समस्याओं के लिए एक अच्छे अनुभवी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अपनी चिकित्सा स्वयं करने से हो सकता है आप अपनी समस्याओं को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं और आपकी समस्या ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रहकर ही अपना इलाज करवाएं। जय हिंद, जय भारत।